नमस्कार मित्रों, मैं पुरुषोत्तम पांडे LIC एजेंट एक बीमा लेकर आया हूं कि समाज में और लोगों में निगेटिव थॉट पला हुआ है कि पेंशन। हाँ मित्रों, सच बात है, पेंशन जो है घर में जिसका आता है उसका टेंशन खत्म हो जाता है। तो आज हम आपकी टेंशन को खत्म करने चले, हम आज आपकी टेंशन को बिल्कुल खत्म कर देंगे। मित्रों, जो भी प्राइवेट नौकरी करता हो उसका 30 वर्ष एज है, तो उसके आने वाले 60 वर्ष एज में वो कैसे अपने परिवार को टेंशन मुक्त कर देगा और करोड़ों रुपये अपने घर में छोड़कर चला जाएगा। तो मित्रों, इस वीडियो में हम इसी चीज को चर्चा करेंगे। आप उसको साफ साफ बताएंगे कि आप कैसे अपने परिवार को एक स्वर्ग सा सुंदर सजाकर चले जाएंगे और अपना कीर्तिमान स्थापित कर देंगे। तो मित्रों, जैसे सरकारी टीचर होते थे, सरकारी मित्र थे, सरकारी जो भी जॉब था, पहले 2002 से पहले नियम लागू हो गया कि जो भी सरकारी कर्मचारी है उनको पेंशन नहीं मिलेगा, एक मुश्त पैसा मिलेगा। तो उस पैसा को भी लगाकर वो भी एक पेंशन के रूप में ले सकते हैं। दूसरा नियम है कि आप थोड़ा थोड़ा बचत कर एक पेंशन के रूप में ले सकते हैं। पहले PF करता था, SI करता था, ये सब PF का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट फंड। तो RSI का मतलब होता था कि जो मेडिकल सेक्टर में करता है। तो प्राइवेट में ऐसे ऐसे सुविधा है। और जो भी सरकारी कर्मचारी का जो भी वेतन मिलता था उसके कोई बाप के घर से सरकार नहीं पैसा देता था, उस पैसा को कटवाता था वो व्यक्ति। और वो पैसा मान लीजिए करते करते वो एक दिन बड़ा अमाउंट हो जाता था और उसका ब्याज पेंशन के रूप में और महंगाई भत्ता के रूप में हर साल बढ़ते बढ़ते मिलता था। इस चीज को सरकार ने खत्म कर दिया है। तो इस चीज को हम कैसे पाएं और कैसे मेंटेन रखें, इस वीडियो में आप पूरा देख सकते हैं। तो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सरकारी टीचर लोग। बिहार सरकार के टीचर जो भी हैं उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, तो उनको टेंशन बहुत छा गया है और समय से वेतन नहीं मिल रहा है। तो इस चीज को लड़ने के लिए क्या करें और कैसे करें जिससे उनके आने वाले बाल बच्चा उनको जो भी है सुरक्षा मिले और टेंशन मुक्त जिए। जब तक कमा रहे हैं उनके घर में तो पैसा आ रहा है और ना कमाए तब भी पैसा आए। तो मित्रों, ऐसा काम करिए कि आप कर सकते हैं और पेंशन ले सकते हैं और बड़ा से बड़ा लाभ ले सकते हैं। तो इस चीज को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। बीच में जहां भी स्किप कर दीजिएगा, छोड़कर चले जाइएगा तो बिल्कुल मिस कर देंगे। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपके घर में खुशियां भी ला देगा, हर चीज से भर देगा, मेरा दावा है। तो इस वीडियो को छोड़िए मत। इस वीडियो को बताने से पहले आपका क्या नियम है, क्या चीज है, इस चीज को मैं चर्चा करूंगा। तो मित्रों, आप लोग इस वीडियो में लगातार बने रहिए। बीमा है आपके लिए लाभदायक है, वो कौन सा प्लान है आपके लिए जो पेंशन मुक्त कर देगा, वो कौन सा बीमा है आप करोड़ों रुपया छोड़कर चले जाएंगे। इस चीज को जानने के लिए LIC में आप ये प्लान करवा सकते हैं। LIC का उमंग प्लान है, हम बार बार बताते हैं। LIC का उमंग प्लान ऐसा है जो घर में आपका ATM और पेड़ के पौधे के समान ये काम करता है। तो उमंग प्लान आप ले सकते हैं। 30 वर्ष का एज में मान ले रहे हैं कि शिक्षा मित्र में आप बहाली हो गए हैं या पारा टीचर बन गए हैं, कुछ भी टीचर बन गए हैं या सरकारी कोई जॉब कर रहे हैं, आपका 30 साल एज हो गया है। तो मान लीजिए मित्रों, आप कहीं भी जॉब करते थे प्राइवेट में तो 20,000 का वेतन पाते होंगे, लेकिन सरकार, बिहार सरकार मिनिमम 35 से 40 हजार वेतन आपको शुरुआत में देती है, मिनिमम। तो मित्रों, आप यदि 10,000 का नौकरी कर गुजारा कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी में, 20,000 का नौकरी कर गुजारा कर सकते हैं, तो 40,000 में आप 5,000 काट सकते हैं। काटना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए मित्रों, क्या बात है कि जितना आवश्यकता बढ़ाएंगे उतना बढ़ता है। गांधी जी ने कहा है कि हाई थिंकिंग लो लिविंग, सोच अच्छी और बड़ी रखना चाहिए, लेकिन जो रहन सहन है लो रखना चाहिए। गांधी जी ने इतना बड़ा पद पर होते हुए एक धोती को काटकर पहन लेते थे और दूसरा धोती को ओढ़ लेते थे। तो खर्चा जितना बढ़ाइएगा उतना बढ़ेगा, जितना घटाइएगा घटेगा, जितना सोच बढ़ाइएगा जितना बढ़ेगा, जितना घटेगा। एक प्रोफेशन चला गया है, एक नया अवधारणा चला गया। हम देख रहे हैं सरकारी टीचर, सरकारी फौज में नौकरी करने वाले बच्चे, सारे मित्र परेशान हैं। क्या अवधारणा है? लोन लेना, लोन लेकर जमीन ले लेते हैं। हम मान रहे हैं आज जमीन आप 10,000 का खरीदिए,
मान लीजिए कि आप 10,000 का जमीन खरीदे, उसके लिए लोन लिया और उसके लिए 10,000 का लोन आपको 12,000 देने में लगे, तो 2,000 जो भी आपको अमाउंट है आपका कमाया हुआ है, शुद्ध पसीना कमाई है। वो जमीन के देने में जितना कष्ट झेले हैं उतना कष्ट झेलकर पैसा बचा देंगे, उससे दोबारी जमीन उस समय में लिया जाएगा। ये नहीं समझेंगे कि इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, नहीं, जितना पैसा आपका वैल्यू बढ़ता है उसका जमीन का वैल्यू, और जमीन का वैल्यू एक समय रुक जाता है। और जमीन कहीं ना कहीं आप खरीद सकते हैं, आप पैसा बटोर कर खरीदिए, आप उससे परेशान नहीं रहेंगे। लेकिन जिन बिना पैसा बटोर कर लोन ले लेकर आप 10 साल 15 साल सरकार के यहाँ 7 साल गिरवी हो जाते हैं 10 लाख रुपया लेकर, और आपकी अमाउंट का 10 लाख रुपया 10 लाख लिए हैं, आपको 10 साल में लगभग 14 लाख 15 लाख 4 लाख रुपया अमाउंट आपको देना पड़ता है फिजूल का, अपना कमाया हुआ पसीना का। तो ऐसा काम मत करिए, मेरा सलाह है कि ऐसा काम ना करिए, आप पैसा बचाइए। तो कैसा तरीका, अब मान लीजिए कि 10 साल LIC में उतना जो जितना कट रहा है उतना LIC में हम आप पैसा डाल देते हैं, तो 10 साल में आप उससे अधिक पैसा का जमीन ले सकते हैं और उससे अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो LIC का ATM प्लान भी उससे बहुत बेटर है, उमंग प्लान भी बेटर है। तो आप उमंग प्लान करवा सकते हैं। कैसे बेटर है इसको हम पूरा समझा रहे हैं। मान लीजिए कि 30 वर्ष का एक युवक है, या 32 या 34, थोड़ा बहुत प्रीमियम में अंतर होता है, 35 वर्ष का होगा तो थोड़ा बहुत प्रीमियम में अंतर है, तो उसको 30 साल भरना पड़ेगा। वो उसको कहेंगे कि लंबा टर्म हो गया मित्र, तो 30 साल दे सकते हैं, और क्या कहते हैं 15 साल भी दे सकते हैं। तो मैं पहले 30 साल का बता रहा हूं, आप प्रीमियम देख लीजिएगा क्या लाभ है क्या घाटा है। तो पहले 30 साल का व्यक्ति है और 30 वर्ष का टर्म ले लिया है, तो उनका प्रीमियम पड़ेगा 5,459 रुपया, 5,459 रुपया। माने 5,000 रुपया, मान लीजिए 35,000 कमा रहे हैं तो 5,000 रुपया आपको निकाल देना है, और 30,000 में आपको गुजारा करना है। साफ समझ में आ गया। 10,000 का नौकरी करते तब भी गुजारा होता, 20,000 का नौकरी करते तब भी गुजारा होता, 30,000 आ रहा है तो उससे अधिक आ रहा है तो गुजारा हो जाएगा। तो 5,000 काट दीजिए। मान लीजिए कि 5,000 PF में दे रहे हैं, SI में दे रहे हैं, चाहे कुछ भी है उस फंड में आप दे रहे हैं, आपका क्लेम इसमें कितना मिलेगा, 30 लाख का क्लेम मिल जाएगा। बेनिफिट में 20 लाख का है, 30 लाख का क्लेम मिल जाएगा। एक्सीडेंटल आपको 50 लाख का मिल जाएगा। दूसरा क्या है कि भर जिंदगी का क्लेम 20 लाख का मिल जाएगा, जब तक ले जिएंगे तब तक ले, ये जब तक ले 70 80 20 वर्ष जब भी है उस समय तक ले आपका 20 लाख का क्लेम बरकरार रहेगा, गिफ्ट के रूप में हो गया। और इसमें क्या है कि साल का 64,286 रुपया पड़ेगा, साल का 64,286 रुपया आपका पड़ेगा। और इसे करवा लेते हैं तो आपको जब 60 वर्ष का एज हो गया, सरकार पेंशन नहीं देती है, तो आपको पेंशन के रूप में लगभग 14,000 रुपया हर महीना आपके घर में आता रहेगा। लगभग 14,000 रुपया हर महीना घर में आता रहेगा, जिससे आपका कोई परेशानियां नहीं होगी। बुढ़ापा में कोई भी परेशानी नहीं होगी। जो सरकार का थोक पैसा मिलेगा उसको इन्वेस्ट या बिजनेस में डाल सकते हैं। लेकिन ये तो पैसा आपके 14,000 आता रहेगा। मान लीजिए कि आप 100 वर्ष जिए या 110 वर्ष जिए तभी आपको पैसा आएगा। ये नहीं लिमिट है कि आप नहीं जी गए 110 वर्ष तो नहीं पैसा मिलेगा, मिलेगा। 80 वर्ष ही भी जीते हैं। मान लीजिए किसी लोग को तर्क होता है कि मैं 20 वर्ष जिएंगे, 80 वर्ष जिएंगे, 60-70 साल जी रहा है, उससे कोई लाभ का दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि आप 60 साल में गुजर गए, 70 साल में गुजर गए, तो 70 साल में गुजर जाए तो 1,84,90,000 रुपया आपको LIC घर में देती है। तो आप टोटल पैसा कितना दे रहे हैं इस चीज को आप जान लीजिए। 18,88,444 रुपए तो दे रहे हैं, तब भी आपके घर में 1,60,00,000 रुपया तो जा रहा है गिफ्ट के रूप में। कहां गरीबी आएगी आप सोचकर देखिए, कहां गरीबी आएगी और कहां आप दिक्कत आएगा, परिवार को कहां लेकर चले हैं और कहां छोड़ देंगे, इस चीज को आप सोचकर देखिएगा। मित्रों, कहने का मकसद यह है कि आप सलाह लीजिए किसी मित्र से और अच्छा बीमा के बारे में जानिए और जानकर उस बीमा को करिए। तो उमंग प्लान से बेटर कोई नहीं है। अमेरिका में और रूस में यह प्लान बहुत पहले से चलता था, जिसके कारण उसके पूर्वज धनी है आज। तो पहले जिसका सोच आंगा है, कहा गया है मित्रों देहात में कि आगे खेती आगे आगे, पीछे खेती भागे जोगे। तो जो पहले कर देता है, जो पहले जिसका परिवार बचत कर देता है, उसका परिवार सुखमय है। जो पहले नहीं सोचा है उसका सुखमय नहीं है। एक अवधारणा चली है कि
जो धनी है उसका परिवार धनी होते जा रहा है, जिस गरीब है उसका परिवार गरीब होते। क्यों हो रहा है? धनी वाला परिवार अधिक आय को अर्जित कर रहा है और गरीब वाला परिवार क्या कर रहा है? अधिक आय से अधिक खर्च को अर्जित कर रहा है, जिससे उसे कर्ज में डूबना पड़ता है। तो आय से अधिक खर्च मत करिए, मेरा सलाह है। न खर्च करिएगा तभी जीजिएगा, न रहे कोई इज्जत। आज के समाज में बोलता है कि इज्जत के लिए मैं खर्चा कर रहा हूं इतना। अरे आपका इज्जत कहाँ है कि इज्जत खत्म हो रहा है आपका? ये सोच गलत है। क्या लेकर आए थे कि आपका इज्जत बड़ा हो गया है? अकाल लेकर जाइएगा कि आपका इज्जत छोटा हो जाएगा? इज्जत कुछ नहीं है। इज्जत उसी में है कि अपना जो धन दौलत और समाज दोनों चीज को बचा कर रखिएगा, अपने कर्तव्य को बचा कर रखिएगा, अपने कर्म को लगातार करते रहिएगा, वही सबसे बड़ा आपका इज्जत होगा। और अधिक खर्च करना कोई बड़ा इज्जत की चीज नहीं है और सामान्य की चीज नहीं है। लोग हंसते हैं कि फलाना के इतना नहीं है, इतना कर रहा है, ये कहीं कर्जे नहीं कर रहा होगा। तो ऐसे चीज को आप नहीं एक्सेप्ट करिए। आप सोच को बदलिए, अपने थिंकिंग को बदलिए, सब कुछ संभव है मित्रों। तो नमस्ते, थैंक यू। अच्छी लगी होगी वीडियो तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा।